प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, मेरी चिंता जीवित हो परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए। आज हम अपने हर एक दुखों को, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को आपके समक्ष रखेंगे पिता। आपके से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला है, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ आपने हमें दी। आपने मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा। और जितने लोग इस समय, जितने जन आपसे जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्यार करते हैं पिता, वो प्रार्थना को सुनते हैं और विनती को ध्यान पूर्वक आपसे समझ प्रार्थना करके पिता परमेश्वर आपके चरणों पे आते हैं। इसीलिए पिता हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता कि आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दी, आपने प्राणों की हमारी रक्षा की। इस सुंदर से सुबह आपने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नया दिन दिखाया पिता। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर सम्मान करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरी चिंता जीवित हो परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग मिलकर के पहले प्रभु को धन्यवाद करें कि पिता हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता। आपने मेरे घर परिवार को सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर सम्मान करते हैं। तो आज हमें विशेष परमेश्वर से प्रार्थना करना है और प्यार करना है, क्योंकि आज वो हमारे दुख में है, हमारे तकलीफ में, हमारी मुसीबत में, हर एक प्रॉब्लम में हमारा परमेश्वर हमारा साथ देता है। इसीलिए हमें कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटनाओं को जानता है। जो आपके जीवन में प्रॉब्लम है, जो दुख है, जो प्रॉब्लम है, जो भी किसी प्रकार की आप फिजिकली और मानसिक तनाव में बहुत ग्रसित रहते हैं, डिप्रेशन में है, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी आज प्रभु आपको छुड़ाएगा। आज वो अपनी सामर्थ्य और ताकत के द्वारा आपके जीवन में जो डिप्रेशन है, जो चिंताएँ हैं, जो फिजिकली प्रॉब्लम्स आपके पास है, जो मेंटली आपके टॉर्चर करता है या फिर परेशान हैं आप, इससे आज आप परमेश्वर जो डिप्रेशन में लोग हैं उसको आज छुड़ाने वाला है। आज आपके हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन आज आपके जो घर में हैं, जो आप कोई कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कोई जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आप रिजेक्ट हो जाते हैं, या किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी आपके उस जॉब में आ जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज आपसे और आप सभी लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रार्थना को लास्ट तक करिए, ताकि बने रहिए। आज विशेष प्रार्थना करेंगे सभी लोग मिलकर के, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ और ताकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। विश्वास रखना, धैर्य रखना, भरोसा रखना, क्योंकि जिस दिन हमने विश्वास करना सीख लिया, जिस दिन धैर्य रखना सीख लिया, परमेश्वर हमें बहुत ऐसे हमें आशीष देगा। तो इसीलिए पहले हम वचन देखेंगे, उसके बाद प्रेयर और प्रार्थना करेंगे। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जो आपके जीवन में है, दुख है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, आज परमेश्वर का प्रकाश और परमेश्वर की सामर्थ आप पर छाया करेगी। आज उसकी छत्र और छाया में आप पलेंगे और बढ़ते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करता, आपको आशीष देता है। आपके बच्चे के जीवन में आपकी जो शैतान है ना, वो हमारी कमजोरियों को जानता है। आप कहते हैं, बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कॉल्स के द्वारा कि हमारे बच्चे काम को नहीं सुनते, इसलिए क्योंकि वो शैतान उनकी कमजोरियों को जानता है। आपके बच्चे अगर ज़्यादा गेम खेलना पसंद करते हैं, मोबाइल चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो शैतान जानता है कि इस बच्चे की कमजोरी क्या है। तो इसीलिए उसका पूरा मन, पूरा दिमाग उसी गेम में सारा दिन लगा रहता है। पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता, बाइबल के वचनों को नहीं सुनता, नहीं जानता, या फिर सुनने की कोशिश भी करता है, तो शैतान उसके जीवन से हर एक प्रॉब्लम को हर जो प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है, उसके सामने वो चीज़ ला के खड़ी कर देगा जो उसको ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वचनों को ध्यानपूर्वक सुने। और आपके जीवन भी ऐसा होता है, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, प्रेयर करने के लिए बैठते हैं, कोई न कोई प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है। जैसे आप रूम में हैं तो बाहर से कोई आवाज़ आएगी तो आपको डिस्टर्ब होगी, या फिर आपका फ़ोन कॉल्स आने लगेगा तब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो शैतान जानता है कि अगर ये प्रार्थना और प्रेयर करेगा तो इसके जीवन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन शैतान कभी हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति ठीक हो और कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास जाए।
वो परमेश्वर से रहित करना चाहता है सभी को, वो दूर करना चाहता है और वो उन चीज़ों में उलझा करके रखता है। चाहे प्रार्थना करते वक्त आप बैठते हैं, आप कोई बच्चा रोने लगता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती और कोई व्यक्ति आ जाते हैं या फिर फ़ोन कॉल्स आ जाता है या फिर आपके पास कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये सब चीज़ों से आपको शैतान घेरने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्रार्थना को लास्ट तक सुनिए और लास्ट तक बने रहिए और प्रभु का धन्यवाद करिए। 24 घंटे हमारे पास तो काम ही काम रहता है। हमारे पास घर की प्रॉब्लम, बाहर की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम और पैसे की, आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हैं, लाइफ में 24 घंटा हमारे पास रहते हैं। इसीलिए जब हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे किसी भी टाइम हो, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, वो उतनी एनर्जी देता है, उतनी ताकत देता है कि आप उन सब चीज़ों से लड़ सकें। तो इसीलिए आपको धैर्य रखना है। जब हम 24 घंटे अपने सारे काम में लगे रहते हैं, क्या प्रभु के लिए हम 25 से 30 मिनट भी समय नहीं निकाल सकते? आधे घंटे भी समय नहीं निकाल सकते? नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। 24 घंटे में आपको तो देना पड़ेगा। प्रभु के 1 घंटे तो कम से कम दीजिए। उसके वचनों को पढ़िए, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तब ये प्रॉब्लम आपके जीवन की, चाहे आपके बच्चे के जीवन से, लाइफ से जुड़ी हुई घटना हो, चाहे आपके बच्चों का अभी रिजल्ट नहीं आया है, आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो या भी किसी भी देश से हो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस करे, आशीष करे, तो उनको वो ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। लेकिन उससे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा, उससे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए तब परमेश्वर आपके बच्चे के जीवन में बहुत वो सामर्थ देगा और बहुत वो ताकत देगा। इसीलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डिप्रेशन होने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित होने की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना अपने लाइफ में, जीवन में। तो चलिए पहले हम कुछ वचन देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, जैसे लिखा है यशायाह 51 में, क्योंकि वो शांति देने वाला हमारा परमेश्वर है। हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में? शांति। जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी हो जाए कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, लिखा सकें, अपनी देख रेख कर सकें, अपने बच्चों की देख रेख कर सकें, अपने घर में हैप्पी रख सकें, खुश रह सकें। और क्या चाहते हैं आप? कि बहुत सारा धन मुझे चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बहुत बड़े बड़े मुझे बंगले चाहिए? नहीं। लेकिन फिर भी जिन मसीह भाई बहनों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य के द्वारा मुझे वो संभालेगा और मेरे जीवन में शांति देगा, मेरे जीवन में खुशहाली लाएगा, मेरे जीवन में प्रेम परमेश्वर अपना देगा, तो आज आपको बिलीव करना होगा, विश्वास करना होगा इन बातों से। इन बातों को आपको भली भांति समझना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा शांति दाता परमेश्वर यहोवा है, जो हमारे दुख में हमें वो सामर्थ्य देता है, हमारे प्रॉब्लम में हमारी सामर्थ्य देता है। हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, एक रास्ता बंद हो जाता है, तो परमेश्वर एक नया मार्ग हमारे लिए तैयार कर देता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। तो क्या हम उससे प्रेम करने के लिए उसके वचन को नहीं पढ़ सकते? उससे प्रेम करने के लिए, अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए उससे प्रार्थना नहीं कर सकते? उसके वचनों को ध्यानपूर्वक हम समझ नहीं सकते, सीख नहीं सकते? क्यों? हमें सीखना चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए, हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 51 में यशायाह के, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगा कर के मेरी सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, यानी परमेश्वर को ढूंढने वालों, कान लगा कर के मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस खदान से में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्म के कारण, अधर्म के पापों के कारण परमेश्वर ने अपने प्राण को इस संसार के लिए लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि संसार को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर पर बहुत कम लोग बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। लेकिन आज बहुत संख्या है, बहुत लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। उन्हीं में से आप सभी हैं, उन्हीं में से आप सभी लोग जितने भी मसीह भाई इसमें प्रार्थना और प्रेयर को सुन रहे हैं, इन बातों को ध्यान पूर्वक अगर आप सुन रहे हैं सुबह के टाइम, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। परमेश्वर कहता क्या है, कान लगा करके मेरी सुनो, जिस चट्टान से तुम खोदे गए हो और जिस खदान से में से तुम निकाले गए हो, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। वो हमारे पापों के लिए मर सकता है और हम अपना पापों के बदले जो हम पाप करते इस संसार में रह करके, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी को गाली देना, किसी के प्रति हीन भावना करना, ये सब पाप में आता है। इसीलिए हमें ध्यान पूर्वक हर एक बातों को सोचना और समझना बहुत जरूरी है। अपने कदम को बहुत अच्छी तरीके से हमें चलाना चाहिए, रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तभी परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, तभी हमें ताकत देगा। मैं जानता हूं कि बहुत मसीह भाई बहन इस समय ध्यान लगाकर इन बातों को सुनते समझते हैं। थोड़ा सा और हम इसी वचन को दूसरा जब पढ़ते हैं, लिखा है, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया, तो क्या वो परमेश्वर नहीं है? जब प्रभु यीशु मसीह कोढ़ों को ठीक किया, चंगों को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, तो आज आपके जीवन से प्रॉब्लम नहीं ठीक हो सकती? आज आपके जीवन से दुख नहीं जा सकता, बीमारियां नहीं जा सकती? सब जाएंगे। जब हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा और वो मुर्दों को जिलाया, उठ खड़ा कर दिया और चलाया, लंगड़ों को ठीक किया, अंधों को ठीक किया, ने आंखें दी, उसे रोशनी दी, तो परमेश्वर ये भी कहते हैं, मुझे नहीं पहचानते तो मेरे कामों से तो पहचानो मुझे। आज वो आपके जीवन में है, वो आज आपके पास है, उसके स्वर्गदूत आपके पास हैं, लेकिन हमें क्या करना है? तराशने की जरूरत है। हीरा तभी चमकता है जब उसे तराशा जाता है। तो उसी तरीके अपने जीवन को हम चमकाने के लिए परमेश्वर को हमें ध्यान पूर्वक बातों को सोचना होगा, अपने आप को तराशना होगा, हमें जज करना होगा, हमें ढूंढना होगा अपने आप को, खुद को। किसी और को जज करने की हमें आवश्यकता नहीं है। पहले हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को जज करना है कि हम क्या करते हैं, कितने मजबूत है वचन में, कितना वचन पढ़ते हैं, कितनी सामर्थ्य भरी बातों को हम अपने मुंह से बोलते हैं। ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें कभी भूलना नहीं चाहिए अब्राहम और सारा को, क्योंकि जब वो 90 वर्ष की थी तब भी उसके पास कोई बच्चे नहीं थे। सारा के परमेश्वर में शक्ति थी, वो सामर्थ थी, 90 वर्ष के बाद दिया ना परमेश्वर ने उसे सामर्थ। तो आपके जीवन में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब्राहम और सारा बिलीव करते थे, भरोसा रखते थे और धैर्य रखते थे। इसीलिए कभी भी हमें चिंतित नहीं करना है अपने मन को या अपने आप को। धैर्य रखना है, हमेशा पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि जिस तरीके से अब्राहम को और सारा को परमेश्वर ने आशीष दी, उसी तरीके आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में हमको आशीष देने जा रहा है। आज हमें सामर्थ्य देने जा रहा है, आज वो हमें ताकत देने जा रहा है। बहुत मसीह भाई बहन कहते हैं कि हमें बहुत जल्दी है। मैं आपसे प्लीज कहता हूँ, प्रार्थना बंद कर दीजिए। आपके पास समय नहीं है तो आप मत सुनिए बातों को। अगर आप मोटिवेट नहीं रहेंगे, आप अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे, आप उनकी परमेश्वर की बातों को नहीं समझेंगे, या जो व्यक्ति विक्स अगला समझा रहा उसकी बातों को आप नहीं ध्यानपूर्वक समझेंगे, तो क्या होगा? तो इसीलिए एक अच्छी सोच, एक नेगेटिव सोच में क्या फर्क है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में क्या फर्क है, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा दूर की सोचता है, जो नेगेटिव होता है वो हमेशा उसी पल के उसी वक्त ही सोचता है। जैसे एक गरीब एक अमीर में फर्क होता है। अमीर कभी नहीं सोचता कि मुझे आज पैसा चाहिए,
और गरीब क्या कहता है, 8-10 घंटे काम मुझसे करवा लो, मुझे आज ही पैसा चाहिए। लेकिन अमीर कभी ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो आगे को सोचता है। वो जानता है अगर आज मैं करूँगा, मैं आज अगर करता हूँ ये काम को मुझे 10 साल बाद मिलेगा। तो उसी तरीके हमें भी अपने आप को ढालना पड़ेगा, एक पॉजिटिव थिंकिंग में आना पड़ेगा। निगेटिव सोच के तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पॉजिटिव में बहुत कम है। जो कार्य आप अपने लाइफ से, अपने बिजनेस से ले लीजिए, जो आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसी में से उदाहरण ले लीजिए। आप इन बातों को समझने की कोशिश करें। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कब काम करता है। तो इसीलिए आपको धैर्य रखना है, भरोसा रखना है, बिलीव करना है, क्योंकि परमेश्वर जिस चट्टान से हमें खोद करके निकाला है, जिस चट्टान से परमेश्वर ने हमें निकाला है बाहर, और जिस खदान से परमेश्वर ने हमें निकाला है, वहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। वो हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है। हमारे पापों के लिए उस पर कोड़े भरते हैं, हमारे पापों के लिए उसके लहू को बहाया जाता है, हमारे पापों के लिए उस पर थूका जाता है। तो इन बातों को हमें जब तक अपने आप, अपने अंदर एहसास नहीं होगा, तब तक हमें नहीं लगेगा। बस हमें चंगाई चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें दौलत चाहिए, हमें नाम चाहिए। तो मैंने अभी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताया कि एक सकारात्मक विचार, एक नकारात्मक विचार में क्या फर्क है। तो इसीलिए हमें ध्यान देना होगा, विश्वास करना होगा, बिलीव करना होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने आशीष दी, उसी तरीके आज हमें आशीष देने जा रहा है। तो चलिए आइए हम प्रेयर के लिए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, क्योंकि आज परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर एक विकार, हर एक समस्या जो आपके लाइफ में जीवन में आ चुकी है, जो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं और बहुत सारी जो नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच जो आपके जीवन में, आपके लाइफ में आ चुकी हैं, मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें चुना इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर पहले हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें। जो भी व्यक्ति अगर बीमार है, किसी भी प्रॉब्लम्स में है, यानी उसका सिर दर्द कर रहा, पैर दर्द कर रहा, हाथ दर्द कर रहा है, तो वहाँ पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करें। और जो व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छा है, अच्छे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करता है, दुआ करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अपने दिल पे हाथ रखे और अपनी छाती पर हाथ रख करके परमेश्वर को आदर के साथ उसका धन्यवाद करे और उससे कहे कि मैं परमेश्वर विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करता हूँ। और पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं पिता। आपने संसार और सृष्टि की रचना की पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने मानव जाति के उत्पन्न किया पिता परमेश्वर, आपने मानव को, इंसान को बनाया पिता। आपने हमें इतनी अच्छी बुद्धि और ज्ञान और समझ दी पिता परमेश्वर कि आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी शैतान से लड़ने के लिए ताकत दी पिता परमेश्वर। वो शब्द दिया पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं, तो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से जाती है। तो इसीलिए पिता हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा के द्वारा आज वो हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की डिप्रेशन, हर प्रकार के जो बंधन, श्राप, कर्जा मुक्त आज होने जा रहे समस्या के नाम से। विश्वास रखना परमेश्वर आपके जीवन में बहुत
बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथों में सब कुछ है। क्योंकि वो आज तुम्हें हर प्रकार के क्लेशों से बचा सकता है, हर प्रकार के दुख से बचा सकता है, हर प्रकार के कर्जे से बचा सकता है, हर प्रकार के नेगेटिव सोच से बचा सकता है। नकारात्मक जो विचार आपके जीवन में आती हैं उससे आपको बचा सकता है। क्यों? जब हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, धैर्य रखेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर आज आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। आपके अंदर विश्वास को बोने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की जो बुराइयां आपके अंदर आ चुकी है, आपके बेटे आपकी बेटियों के अंदर, आज वो हर प्रकार के बिजनेस में, हर प्रकार के जॉब में, हर प्रकार के कार्य में, हर प्रकार की समस्या में, जो भी आप छोटा या बड़ा बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, कोई भी आप जॉब करते हैं, आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की बरकत नहीं होती, आपके जीवन बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। परमेश्वर आज आपको ठीक करने जा रहा है। आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर प्रकार की समस्या को ठीक करने जा रहा है, हर प्रकार के अंगों को ठीक करने जा रहा है। जिस अंग में आपके जलन है, आज उसको परमेश्वर के नाम से वो आज हर प्रकार के बीमार अंग को जला देगा यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के जो दुख भरे अंग हैं यीशु मसीह के नाम से आज वो जलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज आपको आज्ञा देना होगा, अपने मुंह से बोलना होगा पिता यीशु मसीह के नाम से, अपने मुंह से आपको ग्रहण करना होगा और आज्ञा देना होगा और बोल करके डांट करके आपको भगाना होगा यीशु मसीह के नाम से। आज आपको बोलना होगा, आज आपको बोलना होगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की शैतानी जो ताकत है, जो चतुर शैतान है, जो मानव से ज़्यादा चतुर हो चुका है इस समय, जो शैतान है, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से फंसाना जानता है, बहुत अच्छी तरीके से आपके बेटे और बेटियों को बहुत मुसीबत में, प्रॉब्लम से में डालना चाहता है, आपके जीवन में क्लेश लाना चाहता है, मुसीबत लाना चाहता है, ताकि आप प्रभु को छोड़ सके, आप प्रभु के वचन को ना सुने। ये शैतान चाहता है, शैतान की यही इच्छा है और वही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग मेरे साथ चलें। इसीलिए आज आपको प्रार्थना विश्वास के द्वारा रिसीव करना है। आज आपको परमेश्वर के वचनों को पर ध्यान देना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो हमें शिक्षा देता है, वो हमें ज्ञान देता है, वो हमें अच्छा रास्ता दिखाता है, अच्छा मार्ग दिखाता, चंगाई के रास्ते हमें बताता है और स्वर्ग का उद्धार का मार्ग हमें बताता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही, उसके ही द्वारा बताए गए रास्ते से हम परमेश्वर के तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए उस शैतान की बातों में ना आकर के हर एक मसीह भाई यीशु मसीह के नाम से आज प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मसीह यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, हर प्रकार के जो शैतान है, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश संसार में आ चुके हैं, आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके प्रॉब्लम में, आपके पति और पत्नी के बीच में, आपके बेटे और बेटियों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है। आज यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की जो आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, जो शैतान के द्वारा या दुष्ट आत्मा के द्वारा या गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बहरी आत्मा, कुछ भी यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज आपके बेटे, आपकी बेटी आपकी बातें नहीं सुनते, आज वो सुनने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके बच्चे के जीवन में, आपकी हर एक घटी और कमी में, आपके बिजनेस में, जॉब में, हर प्रकार की प्रॉब्लम में, हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला, हर एक चीज़ को देने वाला वो हमारा सर्वशक्तिमान है। पिता, हम आज प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता, आप हमें सुरक्षित रखिए, हमें बचाइए पिता परमेश्वर। जिस समय आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी टाइम, किसी भी समय ये प्रार्थना करते हैं पिता, इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो पिता, चाहे दोपहर हो, किसी भी टाइम, एनी टाइम पिता परमेश्वर, जब भी आपसे प्रार्थना करते, दुआ करते हैं पिता, आप इनके जीवन को आप छूने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। चाहे हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज वो जलाने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज विश्वास रखना, धैर्य रखना, पेशेंस रखना, भरोसा रखना, आप पर ज्योति चमकेगी, आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपके चेहरे पे खुशी आएगी। हर प्रकार की बीमारियों से आप चंगे होने वाले हैं, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा से आज आप चंगे होने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होता है, आप जो कार्य बिजनेस करते हैं वो हमेशा उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनकी बेटी और बेटियां जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। आज हम दुआ करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपके आदर और सम्मान करते हैं पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, हर प्रकार के अंतकारी रोग को पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, हर प्रकार के बीमार अंग, बीमार दर्द और जो भी प्रॉब्लम इनके जीवन, इनके लाइफ में यीशु मसीह के नाम से झुलसा दे, यीशु मसीह के नाम से उस आग से झुलसा दे, उस पवित्र आग से द्वारा पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को पिता परमेश्वर झुलसा दे, यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, यीशु मसीह के नाम से। आज वो परमेश्वर
आपके जीवन की हर एक बीमारी को, हर एक दुख को, हर प्रकार के संकट को, क्लेश को, शैतान को, हर प्रकार की मुसीबत को जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके बेटे के, आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी जो भी प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से आज वो दूर होने जा रही है। इस मसीह के नाम से तमाम प्रकार की महामारियां, बहुत मसीह भाई बहन ठीक हो रहे हैं, चंगे रहे इस मसीह के नाम से। आपको भी रिसीव करना होगा, आपको भी गवाही देना होगा, आपको भी अपनी गवाही शेयर करना होगा, ताकि हम दूसरे तक पहुंचा सके और परमेश्वर की महिमा कर सके इस मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना के द्वारा बहुत लोग चंगे होने वाले हैं, बहुत मसीह भाई बहन चंगे होने वाले हैं, बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आने वाली इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियाँ, क्लेश, संकट, मुसीबत, हर प्रकार की बुराइयाँ, हर प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी, जो भी कुछ भी हो इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या आपकी लाइफ में, आपके जीवन से जाने वाली है। क्योंकि विश्वास करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। कहिए पिता परमेश्वर मैं यस पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको आदर और सम्मान करता हूँ पिता परमेश्वर। आप मेरे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए पिता परमेश्वर। मेरे बेटे को, मेरे जीवन में पिता परमेश्वर बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए ताकि मैं आपके वचन को सीख सकूँ, आपके वचन को जान सकूँ पिता परमेश्वर, आपके वचन की गहराई को सीख सकूँ पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, इतनी मुझे ताकत दीजिए पिता परमेश्वर कि मैं आपसे दुआ कर सकूँ, आपसे प्रार्थना कर सकूं। इस प्रार्थना को केवल आप रिसीव करना है और अपने मुंह से बोलना है। आपको शांत नहीं बैठना है, आपको अपने मुंह से बोलना है, आपको प्रार्थना करना। जिस तरीके से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से, आप उसी तरीके आप भी प्रार्थना करें। कहें पिता परमेश्वर हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। जो आपके मन से निकलता है, जो आपके मन में है, जो आपके अंदर बीमारियां, जो आपके अंदर दुख है, तकलीफ है, संकट है, क्लेश है, जो आप कहना चाहते हैं वो परमेश्वर से डायरेक्ट कहें। परमेश्वर से कहें कि पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको आदर सम्मान करते हैं। परमेश्वर से बातें करिए, परमेश्वर से बातें करिए। आज आपसे वो बातें करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। तुम कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ करके इस प्रार्थना को कर रहे हो, उसी के नाम से आज वो आपको छूने जा रहा है। आज आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबत जाने वाली मसीह के नाम से। हर प्रकार के जो भी प्रॉब्लम है, चाहे किसी प्रकार का आपके जीवन में छोटी सी जुकाम भी है, अगर बुखार भी है, आपके जीवन में छोटा सा सर्दी भी है, तो उसको परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। आपके बच्चे को, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे को, यंग को, युवा को, जो भी यूथ है हमारे समाज में, हमारे घर में, परिवार में, उनके लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं। आपके परिवार के लिए और आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, सभी के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, हर एक कामों के लिए आज परमेश्वर आपको चंगा करने जा रही है मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को आज ठीक करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। चाहे वो किसी भी प्रकार के पेट में आपके दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, चाहे वो कैंसर इस मसीह के नाम से आज वो जाने वाला इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो पथरी इस मसीह के नाम से, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बीमारियां हैं। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है स्किन प्रॉब्लम होती है, चेहरे में दाग धब्बे होती है मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आज आपको चंगा करने जा रहा है, आज आपके हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने जा रहा है। केवल आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है, समझना है, खुद पढ़ना है, खुद समझना है, खुद जानने की कोशिश करना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए, सीखना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आपको आशीष देगा। आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, जिसको चक्कर आता है, जिसको नींद की प्रॉब्लम है इस मसीह के नाम से, चाहे वो रात हो, दिन हो, सुबह हो, किसी भी टाइम, जो डिप्रेशन में, जो चिंता में, हर प्रकार के बंधन, जो श्राप के बंधन, कर्जे से दबे हुए हैं, दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से दबे हुए हैं, आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज इस मसीह के नाम से उनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, आज उनको छू पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आज जाने वाली इस मसीह के नाम से। आज आपके बच्चे आपकी बातों नहीं सुनते तो आज वो सुनेंगे, आज के बाद वो सुनेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों को आज वो ग्रहण करेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, सोचेंगे, जानेंगे और आपकी हर एक बातों को समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आज उनको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। पिता परमेश्वर आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, अभिषेक कर पिता परमेश्वर। इनके हृदय में पिता परमेश्वर, इनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की शैतानी ताकत को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की ताकत, अंधकार की जो भी कुछ है इस मसीह के नाम से इनके जीवन में काम करते पिता परमेश्वर। इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, इनको अभिषेक कर पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर रोग में जो आपके जीवन में फिजिकली प्रॉब्लम, चाहे मेंटली प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी, बहुत कमजोर हो चुकी है, तो
तो परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, उसके वचन को पढ़िए, सीखिए। परमेश्वर के वचन आज आपको चंगा करेगा। उसके वचन को आप पढ़ते पढ़ते आप चंगे हो जाएंगे। आप यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ सकते हैं, आप चंगे होंगे इस मसीह के नाम से। आज बहुत सारी वचन है, बहुत सारी वचन है, आप उसको पढ़िए। आज अगर बीमार है तो आपकी शरीर वीक है, बहुत कमजोर हो, फिजिकली आज मेंटली बहुत प्रॉब्लम में आप चल रहे थे, इस मसीह के नाम से आज आपको परमेश्वर एक ताकत, एक शक्तिशाली, एक मजबूत बनाने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के संकट आपसे, आपके क्लेश, मुसीबत जाने वाली इस मसीह के नाम से। जिनके सिर में बहुत दिन से दर्द इस मसीह के नाम से आज उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। जिनका सिर आधा दर्द करता है या किसी प्रकार से कोई भी बॉडी में पेन है, दर्द है किसी प्रकार की भी, आज वो हर प्रकार की समस्या आज वो जाने वाली समस्या के नाम से। चाहे वो टीबी हो, नींद ना आना प्रॉब्लम है, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाना, किसी भी प्रॉब्लम से आज वो जूझ रही समस्या के नाम से, तो आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उनको पवित्र आत्मा के द्वारा तमाम प्रकार के दर्द से उनको दूर कर पिता परमेश्वर। आज वो आपको दूर करने जा रहा है हर प्रकार के दर्द को। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, विश्वास के द्वारा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको जीवन में हर घटी और कमी को दूर करने जा रहे इस मसीह के नाम से। पिता आपको चंगा करेगा। आज उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आज अभिषेक होंगे। परमेश्वर आपके जीवन में आपके बहुतायत से आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आप बहुत दिन से परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए दुख में हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आप कर्जे से दबे हैं। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके घर के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं। आपके बच्चे की जो इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए। इस समय हमारे देश में बहुत संकट है, क्लेश है, मुसीबत है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको पालेगा, फिर भी परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, फिर भी परमेश्वर आपको हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार की जो आपके जीवन में नकारात्मक विचार आ चुके हैं, नेगेटिव सोच आ चुकी है, ओवर थिंकिंग आपके जीवन में, आपके लाइफ में बहुत है। आपके बच्चे बहुत सोचते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, कुछ काम करना चाहते लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन इस मसीह के नाम से आज आपको आज्ञा देना होगा। वो हर प्रकार की प्रॉब्लम को जो आपके जीवन में घटी है, कमी है, आप उसको लेकर के, नाम लेकर के आपको बोलना होगा। आज आपको बोलना होगा इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश आपके जीवन से जाने वाले हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की जो आर्थिक तंगी स्थिति आ चुकी है आपके जीवन में, हर प्रकार से जो आप दबे हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से आप दबे हुए हैं, आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, कर्जे से दबे हैं, शादी के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। केवल विश्वास रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आपको बहुत कुछ देने जा रहा है, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ देने जा रहा है परमेश्वर, बहुत बड़ी गवाहियाँ देने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज उसके वचन के माध्यम से जो हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा परमेश्वर, हमने बहुत कुछ दिया, इसलिए बहुत बहुत आपको हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते और आज्ञा देते इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु से, निर्बलताएं इस मसीह के नाम से दूर, इस मसीह के नाम से दूर हो, इस मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपने इनके जीवन में हर एक चीज़ को दिया, इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।